पिंटरेस्ट कोर्स के लेक्चर 32 में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप लोग पिंटरेस्ट का ऐड किस तरह क्रिएट करोगे एज़ वेल एज़ अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी तो जाके उसे ज़रूर देखें। जिस तरह ही आप अपनी आईडी ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन नज़र आएगा। अगर यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन नज़र ना आए तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर आपने कहाँ से निकालना है। जस्ट किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है और वहाँ पे पिंटरेस्ट ऐड के हवाले से सर्च करना है। जैसे ही आपको ये फर्स्ट लिंक देखने को मिले तो इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपकी वो आईडी होगी जिससे आप लॉगिन हुए हो और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और साइड पे आपको ये ऑप्शन दिया गया होगा जिसमें ऐड का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। जस्ट आपने क्रिएट ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट ऐड पे क्लिक करते हो अब यहाँ पे आपको कुछ नेक्स्ट पेज इस तरह के मिलेंगे जिसमें आपको बताएगा कि आप ऐड किस हवाले से रन करना चाहते हो और आगे हम देखते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन ओपन हुए हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चूज़ करोगे अपने हिसाब से आप ये चूज़ कर सकते हो। अगर आप शॉप रन करते हो तो आप कन्वर्जन की ऐड क्लिक करोगे। अगर ब्रांड अवेयरनेस वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना चाहते हो तो आप इस ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप इसमें एक ही ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करो तो यहाँ पे अब आप नेम दोगे अपने कैंपेन का। आप ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कैंपेन स्टेटस आप लगाओ तो यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक करना है। अगर आप फ्यूज़ पे क्लिक करोगे तो आपका ऐड नहीं चलेगा। यहाँ पे अब बजट का सेक्शन नज़र आता है आपको। यहाँ पे लाइफ टाइम दो, लाइफ टाइम बेहतर है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐड रन कराए क्लाइंट्स के लिए तो मैंने मालूम किया, मैंने फाइंड किया कि जो डेली बेसिस पे होता है वो कम ट्रैफिक जनरेट करता है एज़ अ लाइफ टाइम। अब यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो, टाइम के साथ साथ टाइम जोन भी सेट कर सकते हो और कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आगे की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर नहीं होना है इससे। सिंपली यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन नज़र आएंगे। ये टारगेटिंग डिटेल जो है ये आपके काम का नहीं है, ये आपका क्लाइंट करेगा। जी यहाँ पे सिंपली कुछ कोड होते हैं जो कि आप कन्वर्जन के हिसाब से ऐड रन करते हो तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको पिंटरेस्ट टैग्स की इंस्टॉलेशन के बारे में बताएगा और ये आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से सिंपली कॉपी करोगे और अपने क्लाइंट को कहोगे कि अपने वर्डप्रेस या ब्लॉगर की वेबसाइट के हेड के नीचे यहाँ पे पेस्ट करे। जैसे ही वो यहाँ पे पेस्ट करता है तो आपकी जो कन्वर्जन की रेटिंग है वो आपके क्लाइंट को शो हो जाएगी। सिंपली आपको यहाँ पे टैग की वो ऑप्शन नज़र आएगी जिसमें आपको ज़रूरत होगी कि आप वो आईडी पेस्ट करो, वो कोड पेस्ट करो अपने वेबसाइट में। यहाँ पे वेबसाइट की यूआरएल मांगेगा, यहाँ पे आप वो वेबसाइट दोगे जो कि हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हो। अब मैनुअल सेटअप पे क्लिक करोगे। मैनुअल सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है जो कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में भी बताया कि आप ये कोड कॉपी करोगे और अपने वेबसाइट या ब्लॉगर के थीम वाले सेक्शन या हेड और जो स्निप्ट आपने इंस्टॉल की होगी वर्डप्रेस में तो वो यहाँ पे इंस्टॉल करोगे और पेस्ट करोगे। सिंपली यहाँ पे एंगेजमेंट का सेक्शन है। एंगेजमेंट के सेक्शन में भी आपके जो एग्जिस्टेंस एंगेजमेंट की लिस्ट होगी वो यहाँ पे शो होगी अगर आपने पहले ऐड कैंपेन चलाई हो। अगर आपने पहली ऐड कैंपेन नहीं चलाई तो फिर ये सेक्शन आपके काम का नहीं है, आप जस्ट स्किप भी कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को एडवाइस दे सकते हैं कि पिंटरेस्ट की जो टैग है वो आप ख़ुद इंस्टॉल करें। ये उसका वर्डप्रेस जो डेवलपर है वो करेगा। जो मेन सेक्शन है वो इंटरेस्ट एंड कीवर्ड है। कीवर्ड में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंड बेहतर से बेहतर कीवर्ड सेलेक्ट करोगे। कीवर्ड की 5 मेथड मैंने एक्सप्लेन किए हैं कि आप किस तरह कीवर्ड रिसर्च करोगे। अब यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट के हिसाब से एक या दो कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। अपने
पिंटरेस्ट नीच के हिसाब से। तो आपने भी इस तरह के नीच के हिसाब से ही इंटरेस्ट को सेलेक्ट करना है। अगर आपका स्पोर्ट्स के रिलेटेड है तो आप यहाँ पे स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका किसी और फील्ड के हिसाब से है, फोटोग्राफी के हिसाब से है या आर्ट के हिसाब से है, तो आप आर्ट सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे कीवर्ड लिखोगे। कीवर्ड लिखने के तरीके मैंने बताए हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लिखता हूँ, जैसे कि मैंने आर्ट लिखता हूँ या क्लॉथिस लिखता हूँ या कुछ भी, तो साइड में मुझे ट्रैफिक भी देगा कि इस पे इतना ट्रैफिक है। अगर मैं इस सर्च बार में लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे पिंटरेस्ट सजेशन भी देगा कि इस कीवर्ड पे इतने ट्रैफिक है। याद रहे कि आपने 10,000 से कम वाले ऑडियंस के कीवर्ड को सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि आपके ट्रैफिक इंक्रीज़ हो तो फिर आपने ये ऑडियंस जो है ये 10K तक लाने हैं ईच कीवर्ड पे। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कीवर्ड के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितने कीवर्ड ज़्यादा लिखोगे उससे इतना ही फ़ायदा आपको होगा और आपकी जो टारगेटिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक एंड वाइड होती जाएगी। यहाँ पे मैं अब आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कीवर्ड ईच फ्रेज कीवर्ड किस तरह लगाओगे। तो वो मैंने आपको नोट किए हैं, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका जो कीवर्ड एग्जैक्ट मैच हो, यानी जैसा ही कोई बंदा आर्ट के बारे में सर्च करे तो उसको वो कीवर्ड नज़र आए, तो आपने कीवर्ड को एक ब्रैकेट में बंद करना है जो कि लॉन्ग टेल ब्रैकेट है। यहाँ पे मैं आपके सामने दिखा भी देता हूँ। कुछ इस तरह का ब्रैकेट आपने लगाना है अपने कीबोर्ड से। जैसे ही आप इसे लगाते हो तो यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है ये एग्जैक्ट मैच हुआ। अब यहाँ पे जो बंदा इस तरह का कीवर्ड सर्च करेगा आर्ट के रिलेटेड, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका पिन शो होगा। अगर आप चाहते हो कि आपका जो ट्रैफिक है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए और आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाए और स्पेसिफिक नीच के हिसाब से हो, तो फिर आपने यहाँ पे अपर कामा लगाने हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि आप की जो फ्रेज़ है वो मिलेगी। अब ब्रॉड कीवर्ड के लिए आप क्या करोगे, तो कोई भी लफ्ज़ और कोई भी निशान यहाँ पे नहीं लगाओगे, यानी जैसा है वे वैसा ही रहने दो। तो यहाँ पे मैंने 3 मेथड्स बताए आपको कि आप एग्जैक्ट मैच कीवर्ड किस तरह करोगे, फ्रेज मैच किस तरह करोगे और फ्रेज मैच के बाद आप ब्रॉड कीवर्ड किस तरह सेलेक्ट करोगे। ब्रॉड कीवर्ड के लिए आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं। एग्जैक्ट मैच के लिए आप लार्ज ब्रैकेट का यूज़ करोगे और फ्रेज मैच के लिए अगर आप चाहते हो कि आपका सेंटेंस मैच हो जाए तो फिर उसके लिए आप लोग क्या करोगे, ए अपर कामा दोगे। सिंपली यहाँ पे इंटरेस्ट एंड कीवर्ड की सेक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपने 3 कीवर्ड एंड 3 इंटरेस्ट लगाने होंगे अगर आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट चाहते हो। अब यहाँ पे डेमोग्राफिक है। डेमोग्राफिक में आप एज के हिसाब से कुछ सेलेक्ट करोगे, जेंडर सेलेक्ट करोगे, आप मेल एंड फीमेल करो, अनस्पेसिफाइड को आप अनटिक करो। अनटिक करने के बाद सिंपली एज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब एज को मेरे हिसाब से 50 तक के होने चाहिए, आप 18 टू 50 तक या 49 तक, या आप ये भी अनटिक कर सकते हो सिंपली जो कि आपके नीच के हिसाब से आपने रिसर्च की होगी। आप उस हिसाब से एज के हवाले से बात कर सकते हो। अगर आपका एफिलिएट लिंक है तो आप फिर यंग लोगों को टारगेट कर सकते हो, या आप 49-50 वाले बंदों को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अब लोकेशन ऐड करोगे। लोकेशन आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हो और पोस्टल कोड के ज़रिए भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ सर्च बार में कोई भी लफ्ज़ लिख देते हो, जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस एक्सेट्रा, तो आपको वो कंट्री सामने शो हो जाएंगे। आप अपने नीच के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पे पोस्टल का एड्रेस है, यहाँ पे आप पोस्टल भी लगा सकते हो, साथ में कंट्री का नाम ज़रूर देना है। यहाँ पे आप कोई भी पोस्टल एड्रेस यहाँ पे करोगे। वो आप कैसे फाइंड करते हो, सिंपली आपने इंटरनेट के किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है और वहाँ पे यूएस के हवाले से कुछ सर्च करना है पोस्टल एड्रेसेस। जैसे ही आपको वो एड्रेसेस आए तो आप अपने नीच के हिसाब से लोगों को टारगेट कर सकते हो, जो कि पिंटरेस्ट में एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है।
लोकेशन के बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज में मेरी बात मानो तो यहाँ पे आपने इंग्लिश को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रीमियम कंट्री को टारगेट करते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए तो आपने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हो तो आपको एक अनदर ऑप्शन मिलेगा जिसमें डिवाइसेस का ऑप्शन है। डिवाइसेस में आपने सिंपली देखना होगा कि आप किस तरह के डिवाइसेस को टारगेट करते हो। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल वेब वाले मेरी जो पिंटरेस्ट ऐड है वो ना देखे तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करो, ऑल डिवाइसेस बेहतर ऑप्शन रहेगी। अब यहाँ पे ऐड का सेक्शन नज़र आता है आपको, तो इस सेक्शन में आपने अपने हिसाब से कोई भी पिन यहाँ पे प्रमोट करना होगा, या आप अलग से भी डिज़ाइन कर सकते हो। प्लेसमेंट में आप ऑल रिकमेंडेड है, ब्राउज़र या सर्च में कुछ भी ना टिक करो, आप ऑल पे क्लिक करो। जैसे ही कोई भी बंदा आए तो आपको उसका ऐड दिखाई दे। सिंपली यहाँ पे आप साइड बार में देख सकते हो कि ऑडियंस जो है वो 10K तक आए हैं, और आपकी जो ऐड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी टारगेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरा ऐड हर मंथ में एक दफ़ा ही सबको मिले। तो इसमें आप मंथली बेसिस पे कर सकते हो। मंथली बेसिस पे करने के बाद आप मैक्सिमम CPC जो मंथली फ्रीक्वेंसी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसको मैं जिस तरह करता हूँ आपने उसी तरह करनी होगी, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सिंपली यहाँ पे आप 4 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो कि मेरा जो ऐड है वो हर बंदे को एक ही टाइम मिले मंथ में। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो कि कस्टम आप क्रिएट कर सकते हो। ये जो पेमेंट है टारगेटेड CPM, यहाँ पे आप कम से कम लिखो तो बेहतर है। अगर पिंटरेस्ट जो रिकमेंड करता है तो आप उससे भी काम चला सकते हो। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लिख सकते हो, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। एज़ वेल एज़ मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जो पिंटरेस्ट आपको रिकमेंड करता है वो लिखो, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और पिंटरेस्ट की एल्गोरिथम में आपका ऐड बेस्ट माना जाएगा। अब यहाँ ऐड सेक्शन में आपने किसी भी पिन को सेलेक्ट करना है। आप चाहते हो कि मेरा ये पिन प्रमोट हो जाए और आपने वो डिज़ाइन किया हो, आप पिन की कॉपी भी बना सकते हो। एज़ वेल एज़ यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग पिन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आप थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हो, यहाँ पे आपको ऐड का नेम ऑप्शन शो हो जाएगा और डेस्टिनेशन URL ये आपने ज़रूर देना होगा। यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करो तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन नज़र आएगा। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपका जो ऐड है वो सेलेक्ट हुआ है, वो ऐड के लिए तैयार हुआ है। सिंपली यहाँ पे आप जब पब्लिश पे क्लिक करते हो तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिया जाएगा पेमेंट का। आप डुप्लीकेट ऐड भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने पेमेंट की सेटिंग करनी होगी। पाकिस्तान और इंडिया से अवेलेबल नहीं है ये ऑप्शन। आपका क्लाइंट ये काम करेगा, आप क्लाइंट को कहोगे कि ये पेमेंट का ऑप्शन जो है वो मुझे प्रोवाइड करो, पेमेंट की डिटेल मुझे प्रोवाइड करो, मैं यहाँ पे लिखूँगा। या आप ये भी कर सकते हो कि ये ऐड तैयार करो, ड्राफ्ट में उसे रखो और अपने क्लाइंट को कहो कि अपने पेमेंट की सेटिंग करो। इसके साथ साथ अगर पिंटरेस्ट के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करो। एज़ वेल एज़ आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिंटरेस्ट को आप किस तरह यूज़ करोगे और उससे ऑनलाइन पैसे कमाओगे। यहाँ पे आपको मैंने पिंटरेस्ट की सारी डिटेल दी फ्रॉम A to Z इस 32 लेक्चर्स में। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।